बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 6 से शुरू करेंगे। आज हम शुरू करेंगे यहाँ से। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी क्या है बेटा, संसाधनों का जो उपयोग है हम कैसे करें, सतर्कतापूर्ण यानी आवश्यकता के अनुसार करें और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की जो आवश्यकता है ये भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी संसाधनों का उपयोग हम ऐसे करें जैसे जितनी की हमारी आवश्यकता है, ये भविष्य के लिए उन्हें क्या करें, उनको उनके जो संरक्षण को यानी उनकी जो सुरक्षा बनाए रखने में क्या करें, संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है, वो संसाधन का सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के बहुत तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण द्वारा योगदान दे सकता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या है, संसाधन संरक्षण में क्या अपना योगदान दे सकता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या अपने जो उपयोग है यानी अपनी आवश्यकताओं को कम करके वस्तुओं को पुनः उपयोग, उनको फिर वस्तु यानी उस संसाधनों का कम उपयोग करके उनको दोबारा उपयोग में ला सकता है, या फिर उनको पुनर्चक्रण यानी दोबारा बनने में समय देकर क्या कर सकता है, संसाधनों का संरक्षण में योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों में जो व्यर्थ वस्त्रों, पुराने समाचार पत्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। यानी क्या थे, उस समय उसके जो बच्चे थे उनके मित्रों ने साथ में मिलकर क्या किया, जो व्यर्थ के जो वस्त्र थे, पुराने समाचार पत्र थे तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। अंततः मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना एवं अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत ही अच्छा कार्य है। ठीक है, इसमें बेटा यहाँ पे क्या है, जो मोना ने क्या कहा है, मैं जो हम जो लिफाफे बनाएंगे उनमें से हम उन वस्तुओं को, उन लिफाफों को उन व्यक्तियों को दे देंगे यानी उन परिवारों को दे देंगे जिन्हें क्या है हम जानते हैं। लेकिन मुस्तफा ने क्या कहा है, हम अपने संसाधनों को बचाना चाहिए एवं अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत ही अच्छा कार्य है। यानी क्या है, हमें अपने संसाधनों को व्यर्थ नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें बचाना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा कार्य है। जस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया गया है। मुस्तफा ने जोर से कहा, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में जो विद्युत व्यर्थ न हो, यानी जो मेरे घर में क्या विद्युत यानी बिजली व्यर्थ न हो। विद्युत कोयले और जल से मिलती है। आशा ने कहा, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। यानी क्या है, जस्सी ने तो कहा है कि बेटा जो मेरे घर में मैं विद्युत को व्यर्थ होने नहीं दूंगी। जो विद्युत क्या है, जल और कोयले से बनती है। अगर विद्युत को व्यर्थ किया जाएगा तो जल और कोयला क्या है, जो संसाधन है वो क्या है, उनका अधिक उपयोग होगा और वे समाप्त हो जाएंगे। अगर हम उनका सतर्कता पूर्वक उपयोग नहीं करेंगे तो क्या है, ये हमारे भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। फिर आशा ने कहा कि मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। यानी जल की क्या है, एक एक बूंद मूल्यवान है। जल बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ न किया जाए। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यानी क्या है, बच्चों ने कहा कि हम सब मिलकर क्या ला सकते हैं, समाज में क्या ला सकते हैं, अंतर ला सकते हैं। वे कुछ कार्य राजू, मोना और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है, आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करेंगे। हमारी पृथ्वी और इस पर रहने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। यानी क्या है, जो हमारी पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं, जो लोगों का भविष्य है, पेड़ पौधे
और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। यानी क्या है, अगर हम हमारे पेड़ पौधे हो जो हमारा पर्यावरण है उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, हमारे भविष्य जीवन के लिए, भावी पीढ़ी के लिए ये खतरा भी हो सकता है। इसलिए क्या है, यानी पर्यावरण को यानी और संसाधनों को पर्यावरण और संसाधनों को सुरक्षित रखा जाए, उनको व्यर्थ न किया जाए। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। पृथ्वी पर जो जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, यानी जो जीवन है, जो जीव जंतु है, उनकी विविधता को बनाए रखा जाए, ठीक है, उनको सुरक्षित रखा जाए। सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हो। या जो जितने भी नवीकरणीय संसाधन है उनका उपयोग कैसा होना चाहिए, सतत पोषणीय होना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, यानी जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, उस तंत्र है, उसकी जो हानि कम से कम की जाए। फिर है सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए। मनुष्य जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, यानी पृथ्वी की जो जीवन शक्ति है, ठीक है, पृथ्वी पर जो जीव जंतु है उनमें जो विविधता है उसका संरक्षण करना चाहिए। अगर जीव जंतुओं की जो विविधता खत्म हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, इन विविधता को बनाए रखना पर्यावरण के लिए अति आवश्यक है। इसलिए क्या है, जो जीव जंतुओं की जो विविधता होती है इसको बनाए रखना। विविधता का मतलब होता है बेटा, जितने भी जीव जंतु अधिक होंगे तो इनमें विविधता बनी रहेगी। अगर ये जीव जंतु कम हो जाएंगे तो यह क्या है, हमारी जो पृथ्वी की जो श्रृंखला है वो टूट जाएगी और ये विविधता भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों की जो हानि को कम से कम करना, यानी जो प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है, जैसे जल है, वायु है, मृदा है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी क्या होनी चाहिए, कम से कम हानि होनी चाहिए। यानी वायु को क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा, फैक्ट्री कारखानों के द्वारा जो धुआं निकलता है, मोटर वाहन कारों के द्वारा जो धुआं निकलता है, इससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण या हमारी जो वायुमंडल क्या प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। इसलिए क्या है, जो जल है, जल में गंदे पदार्थों को जल में बहा दिया जाता है, जिससे हमारा जल क्या होगा, गंदा हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या है, जो प्राकृतिक संसाधनों की हानि को हमें कम से कम करना चाहिए। जो प्राकृतिक संसाधन है उनको कम से कम व्यर्थ करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, यानी पर्यावरण के प्रति क्या है, हर व्यक्ति का क्या है, व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए और अभ्यास में क्या होना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, या जो समाज होता है उसको पर्यावरण की देखभाल के लिए क्या है, योग्य बनाना, ठीक है। जो पर्यावरण है उसकी देखभाल योग्य समुदाय को बनाना, यानी समाज का हर व्यक्ति का क्या है, कर्तव्य बनता है कि भाई अपने पर्यावरण की देखभाल। किसी एक व्यक्ति से बेटा पर्यावरण को नहीं बनाया जा सकता। यानी क्या है, जब हम सब मिलके हमारे पर्यावरण की देखभाल करेंगे, उसको सुरक्षा देंगे, उसको संरक्षित करेंगे, तो क्या है, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है, ठीक है। ये कुछ जो सिद्धांत थे सतत पोषणीय विकास के, ठीक है बेटा। आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाय बेटा।